2 साल पहले दुनिया का पहला वीआर MMORPG गेम इंसानों ने डेवलप किया था। एक अकेला बेकार लूजर तैयार था वर्चुअल वर्ल्ड में एंटर करने के लिए, बिना ये जाने कि ये मोमेंट उसके फ्यूचर को हमेशा के लिए बदल देगा। लिंक स्टार्ट। जैसे ही उसका कॉन्शियसनेस नर्व गियर के जरिए रीअवेकन हुआ, वो फाइनली वापस आ गया माइनक्राफ्ट में, वो वर्ल्ड जिसे उसने सीक्रेटली बीटा टेस्ट किया था, और वो कैसल जो अगले 2 सालों तक उसका जेल बनने वाला था, डेथ गेम स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन के अंदर। जब किरिटो टाउन ऑफ बिगिनिंग्स के चारों ओर घूम रहा था, एक यूजलेस साइड कैरेक्टर ने नोटिस किया कि उसे जगह की जानकारी है, और उसने किरिटो से रिक्वेस्ट की कि वो उसे गेम खेलना सिखाए। उसने अपना नाम बताया क्लाइन, लेकिन क्लाइन ने पूरा दिन बस अपनी मीट पकड़कर गुजारा, जबकि एक बोअर उसकी तरफ अपना बट हिला रहा था। लेकिन जब किरिटो ने एक स्टोन उठाया तो उसने सोचा कि उसे इस वर्ल्ड के सीक्रेट्स दिखाए। कार्डिनल सिस्टम को एक्टिवेट करके उसने अपनी स्वॉर्ड स्किल ट्रिगर की, जिससे उनकी स्ट्राइक्स हमेशा लैंड होती थी। जैसे ही क्लाइन ने महसूस किया कि उसकी लाइफ फोर्स उसकी ब्लेड में घुल रही है, वो बोअर की तरफ भागा और एक ही स्ट्राइक में उसे मार दिया। और फिर उन्होंने पूरा दिन अपनी स्वॉर्ड से खेलते हुए बिताया, पॉज, जब तक सूरज डूबने नहीं लगा और उन्हें एहसास हुआ कि वो सच में एक गेम के अंदर है। लेकिन जब क्लाइन निकलने वाला था तो उसने नोटिस किया कि उसके मेन्यू में कुछ मिसिंग है, लॉग आउट बटन। उसी पल एक घंटी पूरे वर्ल्ड में बजने लगी और सबको टेलीपोर्ट कर दिया गया वापस टाउन ऑफ बिगिनिंग्स में, जहां आसमान लाल वार्निंग साइन से भर गया। अंदर से ब्लड का पूल एक विशाल क्रीचर में बदल गया, जिसने सब प्लेयर्स का वेलकम किया। वो इस गेम का क्रिएटर था। उसने खुद को अकीही को कहा और बताया कि लॉग आउट बटन गायब होना कोई ग्लिच नहीं था। उसने सबके सामने वो न्यूज दिखाई जिसमें बताया गया था कि 213 प्लेयर्स के दिमाग फ्राई हो गए जब उनके परिवार वालों ने उनका नर्व गियर निकालने की कोशिश की। अब कोई चांस नहीं था रेस्पॉन्ड करने का। अगर कोई मरता तो उसका अवतार इस वर्ल्ड से परमानेंटली डिलीट हो जाता और साथ ही उसका ब्रेन फ्राई हो जाता। आजादी की एक ही कंडीशन थी, हर डंजन को क्लियर करना और हर फ्लोर बॉस को हराना, जब तक कि वो एक सवे फ्लोर के फाइनल बॉस तक न पहुंच जाए। सभी के इन्वेंटरी में एक मिरर दिखाई दिया। जैसे ही उन्होंने उसमें देखा, एक बड़ा मना बर्स्ट हुआ और सबके अवतार उनकी रियल लाइफ अपीयरेंस में बदल गए। क्लाइन हैरान था ये कैसे हुआ, लेकिन किरिटो को याद आया कि नर्व गियर उनकी बॉडी स्कैन करता है जब वो खुद को टच करते हैं, जिसमें क्लाइन एक्सपर्ट था। फिर अकीहिको ने बताया कि उसका सपना पूरा हो गया है, अपना खुद का वर्ल्ड बनाने का, और उसने वेलकमिंग सेरेमनी खत्म करके गायब हो गया। सब शॉक में थे और किरिटो को समझ आया कि इस वर्ल्ड में मरना मतलब असल जिंदगी में मरना। तो जैसे ही फोर्स फील्ड खत्म हुई, वो भाग गया। जैसे ही किरिटो! おめえ、本当は案外可愛い顔してやがんな。結構好みだぜ。お前もそのノブシ面の方が10倍似合ってるよ。 What did he say? कि वो भागते हुए पीछे मुड़ा। उसे एहसास हुआ कि वो इस दुनिया में सच में अकेला है। फिर भी वो भागता रहा और नर्व गियर से पहले की उसकी जिंदगी की यादें उसके दिमाग में फ्लैश होने लगी। एक महीना बीत गया था गेम शुरू हुए और 10,000 प्लेयर्स में से 2 मर चुके थे, पर अभी तक एक भी फ्लोर क्लियर नहीं हुआ था। टॉप प्लेयर्स ने एक मीटिंग बुलाई फ्लोर बॉस के बारे में। एक ब्रेंडेड आदमी ने खुद को डियाब्लो बताया और कहा कि उसकी पार्टी ने बॉस रूम ढूंढ लिया है। उसने सबको कहा कि पार्टियां 6-6 प्लेयर्स में बांट लो और फ्लोर को क्लियर करो। उसी पल इस डम बंदे को एहसास हुआ कि उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। लेकिन उसने देखा कि एक लड़की भी अकेली थी, तो वो उसके पास गया और पूछा कि क्या वो उसके साथ पार्टी बनाना चाहती है। लड़की ने हाँ में सिर हिलाया और उसने इनवाइट भेजा। नाम था असुना। जैसे ही सबकी पार्टियां बन गई, एक क्रैकहेड के भी ने चिल्लाकर मीटिंग रोक दी और कहा कि बीटा टेस्टर्स को बाकी प्लेयर्स की मौतों के लिए माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सारे हंटिंग स्पॉट्स और क्वेस्ट ले लिए थे। उसने डिमांड की कि वो सारे अपने आइटम्स और पैसे बाकी पार्टियों को दे दे। लेकिन जैसे ही किरिटो कुछ बोलने वाला था, एक बड़ा काला आदमी आगे आया। वो था एक और अकेला लीजेंड, अनकिलेबल सोल्जर, 5 स्टार शेफ, मरीन मैन, ब्लैकस्मिथ, द ब्लैक जॉनी सिंस। पर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात ये थी, वो था बिग ब्लैक का ही। जब अगिल ने एक फ्री मैनुअल निकाला तो उसने बताया कि ये सारे मैनुअल बीटा टेस्टर्स ने बनाए थे और सबको इस जानकारी तक बराबर पहुंच थी। इसलिए उसने सब प्लेयर से कहा कि एक साथ मिलकर बॉस को हराया जाए। मीटिंग खत्म होने के बाद असुना उठी
और वहाँ से चली गई। लेकिन डियाब्लो को कुछ अजीब महसूस हुआ उस रात जब बाकी सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। असुना अकेले बैठकर एक ब्रेड बन खा रही थी। तभी किरीटो उसके पास आया और बोला, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ? वो मुस्कुराई और धीरे से सिर हिलाया। किरीटो ने कहा कि उसके पास एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिससे खाना और स्वादिष्ट बन जाएगा। दोनों हंसते हुए थोड़ा समय साथ बिताते हैं। और असुना ने कहा, अच्छा खाना ही वजह नहीं थी मेरे यहाँ आने की। मैं चाहती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं खुद को कभी ना भूलूं आखिरी पल तक। अगर मैं इस वर्ल्ड में किसी मॉन्स्टर से मर भी जाऊं तो भी मैं अपनी पहचान नहीं खोना चाहती। अगली सुबह बॉस के लेयर की तरफ जाते हुए किरीटो ने उसे बताया कि वो मॉन्स्टर्स के अटैक को पैरी करेगा ताकि वो स्विच कर सके। लेकिन असुना को स्विच का मतलब ही नहीं पता था। किरीटो को एहसास हुआ कि ये बैटल आसान नहीं होने वाली। जैसे ही वो बॉस के गेट तक पहुँचे दरवाजे खुले और कमरा चमक उठा। सामने था इल्फैंग द कोबाल्ट लॉर्ड। जैसे ही स्वॉर्ड्समैन आगे बढ़े बॉस ने पूरी फ्रंट लाइन को लगभग खत्म कर दिया। किरीटो ने एक मिनियन पर वार किया और चिल्लाया स्विच, जिससे असुना आगे बढ़ी और उस मॉन्स्टर को हरा दिया। किरीटो उसकी स्पीड देखकर हैरान रह गया। उसकी ब्लेड इतनी तेज थी कि बस एक झलक में वार पूरा हो गया। अब बॉस की हेल्थ आखिरी बार पर थी। सब जानते थे कि अब वो अपनी फाइनल फॉर्म में बदलेगा जैसा मैनुअल में बताया गया था। लेकिन तभी डियाब्लो बीच में भागा और बॉस ने एक ऐसा हथियार निकाला जो बीटा टेस्ट में नहीं था। किरीटो चिल्लाया, पीछे हटो, ये एओई अटैक है। पर तब तक देर हो चुकी थी। बॉस ने पूरा वार ऊपर की ओर किया। और डियाब्लो जमीन पर गिर पड़ा। किरीटो भागकर उसके पास पहुंचा हेल्थ पोशन देने के लिए। पर This is it. I can tell this is the end. Drink the goddamn potion. Just tell my family I love them. Will you just drink the potion already? Why didn't you drink the potion? भी असुना वापस आई और बोली, चलो इसे साथ में खत्म करते हैं। उसने अपनी रेपियर निकाली और कोबाल्ट के अटैक को पैरी किया। फिर एक वार में उसे पीछे धकेल दिया। किरीटो ने अपनी स्वॉर्ड निकाली और दोनों ने एक साथ स्विच कॉम्बो अटैक लॉन्च किया। किरीटो ने बॉस के वार को रोककर उसका वीक पॉइंट एक्सपोज किया और असुना ने वार करते हुए उसके पेट को चीर दिया। बॉस क्रिटिकल स्टेट में चला गया। फिर किरीटो ने अपनी रेज स्ट्राइक एक्टिव की और असुना ने अपनी शूटिंग स्टार अल्टीमेट के साथ लास्ट अनबोर्नर का अवार्ड मिला। लेकिन तभी के भी चिल्लाया, क्यों तुमने डियाब्लो को मरने दिया? तुम्हें पता था उसका अटैक पैटर्न क्या है? सबने किरीटो पर शक करना शुरू कर दिया कि वो बीटा टेस्टर है। किरीटो चुप रहा। उसे डियाब्लो के शब्द याद आए, सबको बचाना यही तुम्हारा असली मकसद है। और उसने ठान लिया अब वो इस दुनिया से सबको बाहर निकाल कर रहेगा। तो किरीटो जोर से हंसने लगा और बोला कि वो बाकी बेकार बीटा टेस्टर्स जैसा नहीं है। आखिरकार वो इतने बेकार थे कि यहाँ तक कि केबीए का बदसूरत चेहरा भी उनसे बेहतर था। लेकिन उसने आगे कहा कि उसने बीटा टेस्ट के दौरान सबसे ऊंचे फ्लोर्स तक पहुंच हासिल की थी और उसे बॉस के 2 स्किल्स के बारे में पता था, क्योंकि उसने उन मॉन्स्टर से लड़ा था जो और किसी ने अब तक नहीं देखे थे। उसकी बातें सुनकर काओ ने कहा कि वो बीटा टेस्टर से भी बदतर है, वो एक चीटर है। बाकी सब भी चिल्लाने लगे, बीटा टेस्टर, चीटर। और फिर उन्हें एक नया नाम सूझा, बीटर। बीटर। किरीटो को ये शब्द पसंद आया। उसने कहा, हाँ मैं हूँ एक बीटर, अगर इससे तुम लोग मुझे बाकी बीटा टेस्टर से अलग समझोगे। जब असुना जाने लगी तो वो उसके पास दौड़ी आई और बोली, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला जब हम लड़ रहे थे? किरीटो ने हंसते हुए कहा, सॉरी अगर मैंने गलत उच्चारण किया हो, लेकिन तुम्हारे एचपी गेज के ऊपर तुम्हारा नाम लिखा होता है। असुना ने उसकी तरफ देखा और पाया कि उसके गेज के ऊपर भी नाम था, किरीटो। वो मुस्कुराई, समझते हुए कि उसका नाम वही था हमेशा से। जाते समय किरीटो ने कहा, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो अकेले मत खेलना। असुना ने पूछा, और तुम? किरीटो ने बिना जवाब दिए अपनी पार्टी भंग कर दी। जैसे ही सेकंड फ्लोर का गेट खुला, 8 अप्रैल 2023 अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद दे रहे थे। उनका बदसूरत लीडर काड़ा ने उससे पूछा, तुम्हारा लेवल क्या है? किरीटो ने झूठ बोला, लेवल 20। काड़ा ने कहा, क्या तुम हमारी गिल्ड ज्वाइन करोगे? हमारे पास फ्रंट लाइन में लड़ने वाला कोई नहीं है सिवाय हमारी कमजोर साथी साची के। पहले तो किरीटो झिझका, पर फिर उसने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। इस तरह वो मूनलिट ब्लैक कैट्स गिल्ड का हिस्सा बन गया। अगले दिन जब वो लोग सनशाइन फॉरेस्ट में एक विशाल उसकी कमान पर मैंटिस को एक वार में खत्म कर दिया। लड़ाई के बाद काड़ा ने बताया कि फ्रंट लाइन गिल्ड्स ने 28वां फ्लोर क्लियर कर लिया है। उसने कहा, काल
काश हम भी एक दिन इतने मजबूत बन जाए कि उनके साथ लड़ सके। किरीटो ने सोचा कि काड़ा शायद फ्रंटलाइनर्स के घमंड को बदल पाएगा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वो खुद भी उनसे अलग नहीं, क्योंकि वो अब तक अपना असली लेवल छिपा रहा था। रात में जब वो वुल्फ प्लेन्स पहुंचा तो उसने देखा कि क्लेन और उसकी पार्टी वुल्फ का शिकार कर रहे थे। उन्होंने वुल्फ को चारों ओर से घेर लिया और क्लाइन ने तुरंत उसे मार गिराया। तभी उसने ऊपर पहाड़ी पर किरीटो को देखा। वो दौड़कर उसके पास आया और बोला, तू हमेशा रात में लेवल अप करता है क्या? किरीटो ने सोचा ये अब भी उतना ही बदसूरत है। उसने कहा, मुख्य किरदार बनकर वापस आना। जब वो वापस टाउन ऑफ बिगिनिंग्स में पहुंचा तो उस गई है। किरीटो ने उसे ढूंढने का निश्चय किया और अपनी नाइट विजन एक्टिव की। उसने जमीन पर पच्चिन देखे और उनका पीछा करते हुए उसे सीवर में ढूंढ लिया। वहाँ पहुंचकर उसने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? साची ने कहा, ねえ、なんでここから出られないの？死ぬの怖い。君は死なないよ。サチが無理に前衛に出る必要はない。本当に私は死なずに済むの？いつか現実に戻れるの？ああ、いつかきっとこのゲームがクリアされる時まで。 उसने वादा किया, मैं तुम्हारी हिफाजत अपनी जान देकर भी करूंगा। कुछ दिन बाद जब काड़ा टाउन ऑफ बिगिनिंग्स गया उनके लिए घर लेने, तो टेत्सुओ ने कहा, ये सही समय है कोल फार्म करने का। लेकिन बाकी लोग जो अपने आप को बहुत ताकतवर समझने लगे थे, जिद करने लगे कि वो ऊंचे फ्लोर्स पर फार्म करेंगे। किरीटो ने उन्हें चेताया, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन वो सब बहुत उत्साहित थे खजाना ढूंढने के लिए। 20वें फ्लोर पर पहुँचने के बाद एक छुपा हुआ दरवाजा, दुनिया खुशी मना रही थी। किरीटो के मन में बस साची की यादें थी। तभी एक जासूस ने बताया कि अगर वो क्रिसमस बॉस को मार दे तो उसे एक ऐसा रिवाइवल आइटम मिल सकता है जो किसी भी प्लेयर को जिंदा कर सकता है। किरीटो को तुरंत पता चल गया कि उसे कहाँ जाना है। वो अकेले निकल पड़ा, जानते हुए कि ये लड़ाई शायद उसकी आखिरी हो। उसे लगा कि ये मौत बेकार होगी, जहाँ कोई उसे देख भी नहीं पाएगा। फिर भी वो तय कर चुका था, अगर वो साची को जिंदा वापस ला सकता है तो अपनी जान की कुर्बानी भी दे देगा। जंगल से गुजरते हुए उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो था क्लाइन और उसकी पार्टी। क्लाइन ने कहा, तुम अकेले मत जाओ, वो बॉस बहुत खतरनाक है। लेकिन किरीटो बोला, मुझे ये अकेले करना होगा। तभी एक और पार्टी सामने आ गई, डिवाइन ड्रैगन्स, एक गैर काबिल लुटेरों का झुंड जो खुद उस रिवाइवल आइटम के पीछे थे। क्लाइन ने किरीटो से कहा, तू जा वो आइटम ढूंढ, हम इनसे निपट लेंगे। Look at this dude. किरीटो आगे बढ़ा और कुछ देर बाद एक विशाल फर का पेड़ फर ट्री के पास पहुंचा। घड़ी ने 12 बजाए, घंटी की आवाज गूंजी और उसके सामने उतरा निकोलस द रेनेगेड। किरीटो ने बिना झिझक अपनी तलवार निकाली। उसे अब फर्क नहीं पड़ता था कि दुश्मन कितना शक्तिशाली है। वो पूरी ताकत से आगे बढ़ा। बर्फ लगातार गिर रही थी। पीछे क्लाइन और उसकी टीम ने डिवाइन ने वो क्लाइन की तरफ फेंक दिया। क्लाइन ने उसे देखा और समझा कि ये आइटम सिर्फ उस प्लेयर को जिंदा कर सकता है जो मरने के 10 सेकंड के अंदर हो। किरीटो बोला, अगर कभी किसी को मरते हुए देखो तो ये इस्तेमाल करना। वो जाने लगा तो क्लाइन ने पुकारा, जिंदा रहना चाहे जो भी हो। रात को किरीटो के इनबॉक्स में एक नोटिफिकेशन आया। वो था साची का। वो रातें याद है जब तुम कहते थे कि मैं जरूर बचूंगी। मैंने ये रिकॉर्डिंग इसलिए छोड़ी थी कि अगर मैं ना रह सकी तो तुम ये जानो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उसने आगे कहा, मुझे हमेशा पता था कि तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन ये जानकर भी कि तुमने हमसे ये छुपाया, मैं खुश थी क्योंकि तुम वही किरीटो हो जिसने मुझे जीना सिखाया। और आप 意味、そして君と私が出会った意味を見つけてください。だいぶ時間余っちゃったね。じゃあせっかくクリスマスだし歌を歌うね。ありがとう。さよなら。